नायरा गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाली 19 साल की लड़की थी। वो अपनी मम्मी अक्षरा और पापा नैतिक के साथ रहती थी। नायरा अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, जिन्होंने नायरा की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नायरा ने कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और अब वो कॉलेज में एडमिशन भी ले चुकी थी। इसी बीच एक बार इसकी मुलाकात कार्तिक नाम के एक लड़के से होती है, जो कि दिखने में बेहद स्मार्ट था, डैशिंग था और वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था जहां नायरा का एडमिशन हो चुका था। इसलिए दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ खूब टाइम स्पेंड करते थे और इसी तरह न जाने कब दोनों के बीच नज़दीकियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गई, पता ही नहीं चला। हालांकि नायरा के माता पिता नायरा की इस रिलेशनशिप से अनजान थे, पर नायरा ने अपने इस रिश्ते को काफ़ी हद तक बढ़ा लिया था। यही नहीं बल्कि बिना शादी किए ही वो कार्तिक के बच्चे की मां बनने वाली थी। जब नायरा को इस बात का पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उसने तुरंत कार्तिक को इस बारे में बताया और कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, वरना मेरा समाज में रहना दुश्वार हो जाएगा। पर कार्तिक ने नायरा का साथ छोड़ने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं लिया और नायरा से दूरियां बनानी शुरू कर दी। बेचारी नायरा चारों तरफ से फंस चुकी थी। उसने अपने माता पिता का विश्वास तोड़ दिया था और अब वो अपने माता पिता को इस बारे में बताती भी तो कैसे। लेकिन उसने खूब हिम्मत जुटाई और आखिरकार अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता ही दिया। अक्षरा और नैतिक इस बात से खूब गुस्सा हुए थे, यहाँ तक कि उन्होंने नायरा पर हाथ तक उठा दिया था। अब उन्होंने नायरा का बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था और वो चाहते थे अब वो अपने बच्चे का अबॉर्शन भी करवा ले। लेकिन नायरा अपने इस बच्चे का अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए और उसे किसी दूसरे की गलती का खामियाजा न भुगतना पड़े। इसलिए नायरा ने अपने माता पिता से बात भी की और उनके सामने खूब गिड़गिड़ाई, पर वो नहीं माने। तब एक दिन नायरा अपने माता पिता को बिन बताए ही घर से भाग गई और किसी दूसरे इलाके में किराए में रहने लगी। अब उसने प्रेग्नेंट होते हुए भी दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया था। साथ ही उसने कार्तिक को सजा दिलाने का फैसला भी कर दिया था। तभी वह पुलिस इंस्पेक्टर के पास गई और कार्तिक के नाम की FIR दर्ज करवाई। तब बहुत कड़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद आखिरकार नायरा को इंसाफ मिलता है और कार्तिक को उसके किए की सज़ा जेल में भुगतनी पड़ती है। अब नायरा अपने बच्चों को जन्म दे चुकी थी और अपने माता पिता से अलग रहकर वो अपने दम पर अपने बच्चे की काफ़ी अच्छी परवरिश कर रही थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से एक बिन ब्याही माँ ने लड़ी अपने बच्चे के खातिर लड़ाई। वेल, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।